Hello, my dear student. This is Naveen. Welcome to my channel Math with संजय सर। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे मोशन के बारे में, रेस्ट को समझे थे और वन डायमेंशनल मोशन के भी बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। आखिर ये फिजिकल क्वांटिटीज है क्या? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, मतलब वह सभी राशियां जिसे हम लोग मेजर कर पाएंगे उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोल देंगे। तो क्वांटिटीज हमारा दो होता है ब्रॉड कैटेगरीज में। वो है एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन को लिख लेते हैं। द quantities can be measured called physical quantity. क्वांटिटीज। अब यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी का दो ब्रॉड कैटेगरीज है, उन्हें भी लिख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। One is scalar quantity or simply scalars. Second is vector quantities or simply vectors. Now, now we discuss about scalars. तो वे सभी क्वांटिटीज जिसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड से, वह सभी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज कहलाएगी। मतलब दोज क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ओनली मैग्नीट्यूड, दे आर सेड टू बी स्केलर क्वांटिटीज। जैसे लेंथ, मास, ये सब आपका स्केलर क्वांटिटीज में आएगा, क्योंकि इसको सिर्फ एक्सप्रेस करा जाता है इनके मात्रा से, अर्थात मैग्नीट्यूड से। द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी बाय देयर मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल, डिस्टेंस, इज अ डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, मास, ये सभी हम लोग का स्केलर क्वांटिटीज में आती है, क्योंकि इन्हें सिर्फ एक्सप्रेस करा जाता है इनके मैग्नीट्यूड से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वेक्टर को देखते हैं। व्हाट इज वेक्टर्स? द फिजिकल क्वांटिटी
में expressed by its magnitude as well as direction, known as vectors और वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये सभी राशियां हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारा डेफिनेशन हुआ वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। और इसके बाद इसका कुछ एग्जांपल को भी देख लेते हैं, जैसे फोर्स। जैसे हम लोग का वेट, ये सभी हम लोग का वेक्टर क्वांटिटीज में आती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्टेंस के बारे में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस है क्या, इसको समझते हैं। द लेंथ covered by a body is called distance। एक्चुअली में यहां पर होना चाहिए टोटल लेंथ। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ जब कोई ऑब्जेक्ट वस्तु कवर करती है तो उसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। यह डिस्टेंस आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यहां से कोई यहां तक जा रही है, तो यहां पर क्या होगा कि यहां से लेके यहां तक टोटल जाने में कितना इस रास्ते की लंबाई है, वही हम लोग का डिस्टेंस में आती है। अब इसके बाद ये हम लोग का स्केलर में होगा, क्योंकि आपको बोलेंगे 1 किलोमीटर चलना है, किधर चलना है आपको पता नहीं है। तो आपके पास क्या है, सिर्फ मात्रा है कि 1 किलोमीटर मुझे चलना है, मैग्नीट्यूड ही है ना आपके पास। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग का ये जो है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग लिख लेंगे इसको, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एस। इट इज डिनोटेड बाय एस। इसका ऐसा यूनिट इज मीटर। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब डिस्प्लेसमेंट है क्या कि आपको बोलेंगे 1 किलोमीटर नॉर्थ जाना है, 1 किलोमीटर साउथ जाना है, या फिर 1 किलोमीटर ईस्ट जाना है, या फिर आपको बोलेंगे, आप मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई जगह है, मान लो स्कूल है, तो आपको बोलेंगे आपको स्कूल के तरफ 2 किलोमीटर जाना है। तो आपको क्या मिला? आपको एक मैग्नीट्यूड मिल गया जो कि 2 किलोमीटर या फिर वटेवर जो कुछ बोले वो है। और क्या बोले कि एक डायरेक्शन में जाना है, वो ईस्ट था, नॉर्थ था, या फिर स्कूल की तरफ था। तो आपको क्या मिला? वो दोनों चीज मिल गया। मतलब क्या मिला आपको? एक मैग्नीट्यूड मिला, साथ ही साथ डायरेक्शन मिला। तो आप क्या बोलोगे कि हम लोग का डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इसके बारे में लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। द distance covered in a particular direction
is known as displacement. इसका एसआई यूनिट को देखें तो इट्स एसआई यूनिट सेम एज द डिस्टेंस। मेरा मतलब कहने का है कि इसका एसआई यूनिट मीटर ही होगा। इसको भी सिंबलाइज ऐसे ही करा जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय एस and it is a vector quantity। तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट मीटर ही होगा। इसको सिंबलाइज ऐसे ही करते हैं। थैंक यू।